औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हज़रत ज़ुल्करनैन कौन है। क्या ये एक नबी है या अल्लाह के एक नेक बंदे हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई भी हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके वज़ीर और जंगजुओं में अलमदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह की औलाद में से है और ये एक बरिया के इकलौते फरजंद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्तहत पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों इनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। सही कौल है कि ये नबी नहीं है बल्कि एक नेक बंदे हैं जो वलायत के शरफ से सरफराज थे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ज़ुल्करनैन दो सींगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि इन्होंने दुनिया के दो सींगों यानी दो किनारों का चक्कर लगाया था। और बाज़ का कौल है कि इनके दौर में लोगों के दो कुर्न खत्म हो गए। 100 बरस का एक कुर्न होता है और बाज़ कहते हैं कि इनके दो गेव थे इसलिए ज़ुल्करनैन कहलाते हैं। और ये भी एक कौल है कि इनके ताज पर दो सींग बने होते थे और बाज़ इसके कायल है कि खुद इनका सर दो तरफ उभरा होता था जो सींगों जैसा नजर आता था। और बाज़ ने ये वजह बताई है कि इनके माँ बाप नजीबुल तरफ़ैन और शरीफ ज़ादे थे इसलिए लोग इनको ज़ुल्करनैन कहते हैं। अल्लाह ताला ने इनको तमाम जमीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी जमीन की बादशाही मिली थी। इनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिनों में से पहले तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह पाक के नबी हैं और दूसरे हज़रत ज़ुल्करनैन जो अल्लाह के एक नेक बंदे हैं। और काफिरों में से एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद और तमाम रुए जमीन के एक 5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसमें ग्रामी हजरत इमाम मेहदी है। ज़ुल्करनैन के 3 सफर। कुरान मजीद में हजरत ज़ुल्करनैन के 3 सफरों का हल बयान किया गया है। पहला सफर आपने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे में से पानी पी लेगा तो इसको मौत ना आएगी, इसलिए आपने मगरिब का सफर किया। आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मे तक पहुँच गए और इसका पानी भी पी लिया मगर आपके मुकद्दर में ये नहीं था, आप इससे मरहूम रह गए। इस सफर में आप मगरिब की जानिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है और सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि आपने देखा कि सूरज गुरूब होते वक्त ऐसा नजर आया कि वो एक स्याह चश्मे में डूब रहा है, जैसे कि समुद्र का सफर करने वालों को आफताब समुद्र के काले पानी में डूबता नजर आता है। वहाँ इनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे, इसके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा इनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। आपने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं, तो आपने इनके गिर्द अपनी फौजों का घेरा डालकर इनको बेबस कर दिया। कुछ लोगों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कुछ ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और आपकी फौजों के हाथों वो कत्ल हो गए। दूसरा सफर। फिर आपने मशरिक का सफर फरमाया। जब सूरज तुलू होने की जगह पहुंचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिसके पास कोई इमारत और कोई मकान नहीं था। इन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक्त ये लोग जमीन के गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग मनसा कहलाते थे। आपने इन लोगों के मुकाबले में भी लश्कराई की और जो लोग ईमान लाए इनके साथ बहुत ही बेहतरीन सलूक किया और जो कुफर पर डटे रहे इनको आपने खत्म कर दिया। तीसरा सफर। फिर आपने शमाल की जानिब सफर फरमाया, यहाँ तक कि आप 2 पहाड़ों के दरमियान में पहुँचे तो वहाँ की आबादी वालों की अजीबोगरीब ज़बान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बामुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने आपसे याजूज माजूज के जुल्म की शिकायत की और आपसे आपकी मदद तलब की। याजूज माजूज को आपने कैसे कैद किया और ये किसकी औलाद में से थे, इसकी पूरी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।